नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपना टॉपिक का डिस्कशन है। एक ट्रांसपेरेंस टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अगस्त 2020 को। उसमें ये बातें कही गई है कि अब जो टैक्सेशन होगा आपका फेसलेस होगा, मतलब टैक्सेशन सिस्टम हुआ फेसलेस। अब उसके बारे में डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है कि ये आपके ऊपर कितना प्रभाव करेगा। देखिए, अभी तक असेसमेंट क्या होता है, अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो सबसे पहले 2 मिनट हम लगाते हैं कि असेसमेंट क्या है। देखिए साहब, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारीगण आपका हो सकता है सेलेक्टिव बेसिस पे कुछ कस्टमर का, कुछ एसएससी का वो असेसमेंट करते हैं। उसमें कुछ और करते नहीं है, आपने जो डेटा उनको सबमिट किया है उसको वो चेक करते हैं। तो अभी तक ये जो सिस्टम था फेस टू फेस हुआ करता था। आप ऑफिसर के सामने बैठ के आप अपना असेसमेंट कराते थे। असेसिंग ऑफिसर आपसे जो जो रिक्वायरमेंट होता था आप उसको सबमिट करते थे, उसके बाद वो अपना ऑर्डर जारी करता था। 13 अगस्त 2020 के बाद प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है आपका टैक्सेशन ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिया गया है और उन्होंने कहा है ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट, मतलब हम ईमानदार को और प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने इसमें एक हिडन बात भी आपको एक मैसेज के थ्रू कह दिया। आइए सबसे पहले हम उस ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। हम एक ऑर्डर आया है आपका दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक से आपका 13 अगस्त 2020 को, और उसमें ऑर्डर पास कर दिया गया है। और असेसमेंट जो है, असेसमेंट आपका इफेक्टिव कर दिया गया है। फेसलेस असेसमेंट आपको 13 अगस्त 2020 से ही आपका असेसमेंट ऑफ फेसलेस होगा। फेसलेस से आप फिर से समझ लीजिए कि आपका असेसमेंट अब कौन करेगा। आपका जुरिडिक्शंस का वो अधिकारी नहीं करके वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी अधिकारी कर सकता है। और बेहतरीन एग्जांपल समझिए आप, मान लेते हैं आपका बिजनेस मोतिहारी में है और अभी तक आपका असेसमेंट मोतिहारी वार्ड से हुआ करता था, मोतिहारी वार्ड से हुआ करता था। अब ये कह रहा है कि फेसलेस असेसमेंट होगा, तो एक सिस्टम बनाया गया है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया गया, जिससे अब आपका जो है मोतिहारी का जो केस है वो कहीं और, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हो सकता है मुंबई के ऑफिसर के पास भी चला जाए या दिल्ली के ऑफिसर के पास भी चला जाए। वैसे ही मोतिहारी के ऑफिसर के पास हो सकता है कि मुंबई का केस आ जाए। मतलब 1 to 1 रिलेशन खत्म हो गया। कहीं का भी एसएससी का असेसमेंट कंप्यूटराइज सिस्टम से वो अलॉट कर दिया जाएगा कहीं के भी ऑफिसर को, और वो फेस टू फेस नहीं बैठेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। यही है आपका फेसलेस असेसमेंट। इसके साथ साथ अपील के लिए भी आपको फेसलेस कर दिया गया है, बट उसका इफेक्टिव डेट अभी 25 सितंबर 2020 रखा गया है। 25 सितंबर 2020 से आपका फेसलेस अपील भी हो सकता है। आइए, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना है तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। देखिए, पीएम मोदी का मोटो है ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं ये कह रहे हैं कि ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट, इसका मतलब ये है, आप देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास हाफ ग्लास पानी है, तो कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये पानी जो है हाफ ग्लास फुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक पानी है। यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले अगर बात करें हम, तो ये लोग बोलेंगे कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ये भी कह सकते हैं कि हाफ ग्लास जो है आपका आपका पानी इम्प्टी है, खाली है। अब इसका मतलब ये है, मोदी साहब ने क्लियर कट बोला कि ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट। बस उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला कि हम पेनलाइज करेंगे डिसऑनेस्ट को। इसका मतलब ये इनबिल्ट वर्ड आपके सामने निकल के आ रहा है कि अब आपको ऑनरिंग करेंगे हम ऑनेस्ट को, और
पेनलाइज करेंगे हम डिसऑनेस्ट को। तो हमको ये आपसे डिस्कशन करना है कि अब वो समय आ चुका है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया तरीके से संभाल के रखें, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कराएं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें और उसको संभाल के रखें, ताकि जब फेसलेस असेसमेंट का अगर नौबत आए आपके केस में, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट को सबमिट कर पाओ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आप सबमिट क्या करेंगे? एक बार छोटा मोटा डिस्कशन देख लेते हैं। इन्होंने जो डाला हुआ है, ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट, एकदम इनका मोटो है। आप इनकम टैक्स के साइट पे विजिट करोगे, आपको दिखाई देगा वहां पे ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर, 3 स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है 13 अगस्त 2020 को। ये अपने सामने ये जानकारी निकल के आई है। 13 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया है और उसमें कहा गया है क्लियर कट में, फेसलेस असेसमेंट इज आवर वे ऑफ ऑनरिंग टू द ऑनेस्ट। ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारा ये ऐसा पथ होगा जिसमें हम ईमानदारों को और मान सम्मान देंगे। इसका मतलब अगर आप ईमानदार टैक्स पेयर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने टैक्स में कोई भी छुपाया है तब आपको सावधान होने की जरूरत है। विद डायनेमिक जुरिडिक्शंस एंड टीम बेस्ड असेसमेंट, you can respond to the scrutiny notice online. No need to go to the IT office or meet the local IT officer. Speedily completion of cases is another hallmark of the scheme. इसका मतलब आपको अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन फेसलेस असेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन प्री रिक्विजिट्स क्या है? आपके पास जब असेसमेंट का प्रोसीडिंग होगा तो आपके पास प्रॉपर एंड वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए। अब आपको करना यह है कि आप जिस भी प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करें और अपने बुक्स के बारे में अपडेट करें। आप अपना सही बुक्स को राइट करवाएं, सही इनकम को कैलकुलेट करवाएं, ताकि फ्यूचर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप के सामने ये जानकारी निकल के आ रही थी तो मुझे लगा कि इस पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आना चाहिए। मैंने लेके आया। बाकी डिटेल्स, अभी नया कॉन्सेप्ट है, आगे क्या क्या इसमें बातें आएंगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी आएगा आपके सामने हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो पीएम मोदी साहब का ये जो स्कीम है कैसे होता है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसमें फर्दर डेट एक्सटेंडेड होता है नहीं होता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मोदी साहब जो अलाउ कर देते हैं वो करते ही हैं। थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन हम सबके लिए फ्यूचर में ये फायदेमंद होगा। चलिए, इसी के साथ आज वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।